नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं धर्मेंद्र सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में, यानी पोषण के बारे में। पोषण क्या होता है? प्रत्येक जीवधारी को जीने के लिए निम्नलिखित 4 क्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिसमें प्रथम श्वसन। प्रथम कौन है? श्वसन। श्वसन। दूसरी बात की जाए तो पोषण। और तीसरा है आपका परिवहन। और चौथा है उत्सर्जन। हम सभी जानते हैं कि श्वसन, जिसके बारे में आप लंग्स पढ़ते हैं, इस प्रकरण को पढ़ने के लिए हमें लंग्स के बारे में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि लंग्स ही हमारा जो फेफड़े होते हैं वही श्वसन तंत्र होता है। तो इसे आप लंग्स के माध्यम से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट आपका है पोषण। इस पोषण को पढ़ने से पहले इसकी बेसिक जानकारी होना हमें आवश्यक होता है। तो हम आपको बता दें कि इसमें हमारा जो पूरा डाइजेशन सिस्टम भाग लेता है, जिसमें आपका आहार नाल से लेकर पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत, इस टॉपिक में सारा कुछ पढ़ना पड़ता है पोषण में। उससे पहले हम इसकी बेसिक जानकारी ले लें। तो पोषण आपको बताऊं, प्रत्येक जीवधारी द्वारा इस क्रिया से गुजरना पड़ता है। कोई भी जीवधारी हो, बिना पोषण के जीवन संभव नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भी हम कुछ खाते हैं, पूरे दिन में कुछ न कुछ खाते रहते हैं, सुबह शाम दोपहर, जूस इत्यादि हम समय समय लेते रहते हैं। तो इन सब से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है, पोषण मिलता है। इन सभी खाद्य पदार्थों से हमें कई चीजें प्राप्त होती हैं, जिनमें से हम आपको बताएं तो सबसे ज्यादा हम कोई भी भोजन प्राप्त करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। नंबर फर्स्ट, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है? यह हमें क्विक एनर्जी प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट आप देखते होंगे, जब हमारे प्लेयर्स गेम खेलते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट का डोज दिया जाता है। और वो डोज कार्बोहाइड्रेट ऐसा नहीं है कि बोतल में लाए और पिला दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मीन्स पेप्सी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए उन्हें ब्रेक के समय पेप्सी इत्यादि दिया जाता है। इसके साथ ही साथ हम आपको बताएं तो कोई भी भोजन हम करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। दूसरा, उसमें वसा प्राप्त होता है, मतलब फैट। उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उसमें हमें वसा प्राप्त होगा, उसमें हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। उस भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। नंबर 4 हम बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं मिनरल्स यानी खनिज प्राप्त होता है। खनिज प्राप्त होता है यानी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन्स प्राप्त होते हैं। विटामिन्स प्राप्त होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका और अंतिम, जिसे हम रुक्षास कहते हैं,
फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल्ड वीडियो में समझाएंगे फ्रुक्टोज क्या है। तो बात करते हैं कि कोई भी जीव जीवित रहने के लिए पोषण करता है और उस पोषण के समय जो भोजन प्राप्त करता है उस भोजन में निम्नलिखित ये सारी चीजें पाई जाती हैं। यदि हम बात करें किसी भी मीठी वस्तु की, हम कुछ खाते हैं, कोई मीठा पदार्थ है, तो मीठे पदार्थ में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कोई भी मीठा पदार्थ हो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और ये कार्बोहाइड्रेट होता है, ये भी हमारी, ऐसा नहीं है कि हम सीधा सीधा कार्बोहाइड्रेट नाम की कोई चीज आए उसको उठाएं और पी लेंगे और हमारा पूर्ति हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये कार्बोहाइड्रेट भी विभिन्न रूपों में और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं में पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है आपका, इसके विभिन्न रूप हैं। पहला रूप इसका ग्लूकोज है, पहला रूप है इसका ग्लूकोज। ध्यान देंगे ग्लूकोज क्या है। जैसे आप देखते हैं कि कभी कभार लोग बीमार पड़ जाते हैं, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो ग्लूकोज की एक बोतल चढ़ाई जाती है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज जो है वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं आसानी से इसका पाचन हो जाता है। इसके अलावा सेकंड बात करें हम ग्लूकोज के बाद, फ्रक्टोज। दूसरा है आपका फ्रक्टोज, ग्लूकोज, दूसरा है फ्रक्टोज और तीसरा आपका है सुक्रोज। सुक्रोज यानी कार्बोहाइड्रेट किन किन रूपों में मिलता है, या तो ग्लूकोज के रूप में मिलेगा या फ्रक्टोज के रूप में मिलेगा या आपको सुक्रोज के रूप में मिलेगा या आपका स्टार्च के रूप में मिलता है। स्टार्च जिसे हम हिंदी में मंड कहते हैं, मंड के रूप में मिलेगा या हमें सेलुलोज के रूप में मिलेगा, सेलुलोज के रूप में मिलेगा। देखो कितनी इसकी वो हो गई, या हमें काइटिन के रूप में मिलेगा, काइटिन के रूप में मिलेगा। तो ध्यान दें, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों में, खाद्य पदार्थों में इनके रूप में प्राप्त होता है, या तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या स्टार्च जिसे मंड कहते हैं, सेलुलोज या काइटिन के रूप में प्राप्त होता है। उसके बाद यानी हम बात करें तो जो ग्लूकोज होता है इसका हम यदि फॉर्मूला देखेंगे तो इसका केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो आपका होता है C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु पाए जाते हैं। सेकंड बात करेंगे फ्रक्टोज की, तो फ्रक्टोज यानी फ मीन्स फल, फा मीन्स फल, यानी जो फ्रक्टोज होता है ये हमें फलों द्वारा प्राप्त होता है, फल द्वारा प्राप्त होगा। अब जब फल द्वारा प्राप्त होता है तो फल कहाँ लगता है भाई, कहीं ना कहीं फूल से फल बनता है, तो जो फूलों से बनने वाला उत्पाद होगा उसमें भी हमारा फ्रक्टोज पाया जाएगा। जैसे हमारा मधुमक्खी का शहद मान लीजिए, तो जो मधु होता है, शहद होता है, वह भी हमारा फ्रक्टोज उसमें भी पाया जाता है। उसके बाद बात करेंगे सुक्रोज की, तो सुक्रोज आपको पता है कि चीनी में पाया जाता है। उसके बाद आप जानते हैं चीनी बनती किससे है, तो गन्ने में भी पाया जाता है। सुक्रोज चीनी और गन्ने दोनों में ही पाया जाता है। उसके बाद करते हैं स्टार्च की बात।
तो स्टार्च जो होता है जिसे हम मंड कहते हैं, ये हमारा जो घर में हमारी जो गेहूं के आटे को छान करके उसमें जो बच जाता है भूसी, उसमें ये मंड पाया जाता है। भूसी जिसे हम चोकर भी कहते हैं, तो ये चोकर जो होता है इसमें आपका स्टार्च पाया जाता है। इसमें चोकर में किसमें पाया जाता है? चोकर में स्टार्च पाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सेलुलोज। तो सेलुलोज किस में पाया जाता है? ये आपका जो है सेलुलोज पेड़ की छाल में पाया जाता है। पेड़ की पत्तियां नहीं, बिल्कुल छाल से पाया जाता है। ध्यान दें, पेड़ की छाल से हमें सेलुलोज प्राप्त होता है। इतना समझ में आया? चलते हैं आगे। पेड़ की छाल, अब उसके बाद पेड़ की छाल तो हो ही गई, पेड़ की छाल से बनने वाले सभी उत्पादों में, पेड़ की छाल से क्या क्या बनता है आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? पेड़ की छाल से हमारा कागज भी बनता है, रुपए पैसा जो नोट कागज होता है वो भी बनता है, और पेड़ की छाल से वस्त्र भी बनते हैं। आपको पता हो, जो रेशेदार पेड़ की छाल होती हैं उनसे वस्त्र भी बनते हैं। तो ध्यान रखना, उन सभी में सेलुलोज पाया जाता है। अब बात करेंगे हम काइटिन की। तो काइटिन जो हमारे मछली या कीट पतंगों में उनकी बॉडी के ऊपर जो चमकीला भाग होता है वो इसी काइटिन का बना होता है, अर्थात उसमें काइटिन पाया जाता है। तो ध्यान दें, मछली के ऊपरी भाग में, ऊपरी चमकीले भाग में काइटिन पाया जाता है। ओके, ये वाली बात हमारी क्लियर हुई ना? तो अभी हम जो सीख रहे हैं वो कार्बोहाइड्रेट के बारे में ही सीखेंगे इस वीडियो में। और ग्लूकोज जो है उसका सूत्र ये होता, आपको पता है, फ्रक्टोज फल में और मधु में पाया जाता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, फ्रक्टोज फल, यानी दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड, यानी हिंदी सब अक्षर के हिसाब से देखा जाए तो आपका फल और फ्रक्टोज कहीं ना कहीं एक मैचिंग खा रहा है। उसके बाद सुक्रोज, चीनी, सुक्रोज सुगर मतलब चीनी। तो ध्यान रखना, ऐसे आप इसको रिलेटेड कर सकते हैं। स्टार्च मंड चोकर में पाया जाता है, और आपका हम कहें तो जो आपका कैप्सूल होता है, डॉक्टर साहब जो कैप्सूल देते हैं आपको दवाई के रूप में, जो दवाई बहुत ही ज़्यादा स्वाद में घटिया होती हैं, उनके ऊपर इसका मंड का स्टार्च का कवर बना दिया जाता है, जो आसानी से आपके उसमें दवाई भर के और आपको बिना किसी स्वाद लिए खिला दी जाती है। तो इस तरीके से आप जो कार्बोहाइड्रेट के बारे में सीख रहे हैं। हाँ, एक बात और सीखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसके 1 ग्राम में, चलिए 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। अब 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यदि आप ले रहे हैं तो आप 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, जबकि हमें अपना दिनचर्या के हिसाब से एक दिन में करीब 2500 यानी 2500 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उसमें से आप जो है 1 ग्राम यदि कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है आपका, ये 3 कैटेगरी में बांटा गया है। इन्हीं कार्बोहाइड्रेट मतलब ये सब भाग, इन सभी भागों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये बात ध्यान रखना है कि ये जो ग्लूकोज है, सॉरी इसी के बाद समझ में आ ही जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट को कहीं ना कहीं 3 भागों में इसको बांटा गया, इनकी 3 कैटेगरी है। 3 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी आपकी जो है वो है मोनोसैकेराइड। कौन सी है? मोनोसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड मतलब ये होता है कि वह कार्बोहाइड्रेट का वह एक वर्गीकरण जिसमें कोई भी पदार्थ है जो वो आसानी से पच सके, यानी पाचन क्रिया आसानी से हो पाए, तो वो हमारा कहलाता है मोनोसैकेराइड।
क्या कहते हैं उसको, मोनोसैकेराइड। और इसमें आपका जो है ग्लूकोज जो है आपका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है। ग्लूकोज जो है आपका मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल है, क्योंकि ये आसानी से पच जाता है। अब हम बात करेंगे इसका दूसरा जो है वो है आपका डाइसैकेराइड। ध्यान रखना कि केमिस्ट्री में आप सीखे होंगे कि डाई का मतलब दो, तो ध्यान रखो कि इसमें क्या होता है, यह कम पचता है। डाइसैकेराइड जो होता है वो कम पचता है। तो ये फ्रक्टोज और सुक्रोज ये थोड़ा इसकी अपेक्षा कम पचता है, तो इसे हम कहेंगे डाइसैकेराइड और इसको कहेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड ग्लूकोज, डाइसैकेराइड मतलब फ्रक्टोज और सुक्रोज, और तीसरा आपका है ये है स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, और इनको हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं। तो आज समझ में आया आपको, इस बात को समझ में आया कि नहीं? ध्यान में इनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले को हम कहेंगे मोनोसैकेराइड जिसमें ग्लूकोज आता है। दूसरी कैटेगरी में हम बात करेंगे तो फ्रक्टोज और सुक्रोज जिसे हम डाइसैकेराइड कहते हैं। और तीसरा है स्टार्च, सेलुलोज और काइटिन, इसको हम पॉलीसैकेराइड के नाम से जानते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लेते हैं और मेहनत नहीं करते, मान लो कि हमने अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त तो कर लिया, हमने अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर लिया और उसके बाद मेहनत बिल्कुल नहीं की, तो समझ लेना कि वही कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी में वसा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वसा बन जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में क्या बन जाएगा? वसा बन जाएगा। और ध्यान रखना, जो वसा होता है ये कार्बोहाइड्रेट से कुछ ज्यादा ही एनर्जी देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट आपका 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, परंतु 1 ग्राम वसा की बात करेंगे, यदि 1 ग्राम फैट की बात करें यानी वसा की बात करें तो ये आपको 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देता है। ध्यान रखना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.3 किलो कैलोरी और 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ध्यान देना, जो हमारा वसा है वो कार्बोहाइड्रेट से 2 गुणों के लगभग ज्यादा ऊर्जा देता है। तो इसीलिए हम जो दूध, दही इत्यादि लेते हैं, दूध लेते हैं, इसमें वसा, दूध में वसा ज्यादा पाया जाता है। दूध है, घी है और आपका मक्खन है। तो मक्खन, दूध, दही, घी इत्यादि को जब हम लेते हैं तो समझ लेना कि वो हमारा उसमें बहुत सारा वसा होता है। उसको लेने के बाद आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर बॉडी पर इफेक्ट होगा और आपका बिल्कुल ये साइड, दोनों साइड पर फैट जम जाएगा, पेट बड़ा हो जाएगा, जिससे आपको बहुत परेशानी आती है। आपने देखा होगा कि जिम वगैरह जो लोग जाते हैं वो उनसे इतना मेहनत करवाई जाती है कि जितना वो लेते हैं उतना वहीं खर्च करके आए। उन्हीं लोगों का पेट सेट रहता है, बॉडी सेट रहती है, यानी फैट जम नहीं पाता। और जिन लोगों को अब किसी कमजोर से जिम करवाई जाए और उसको बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन इत्यादि नहीं दिया जाए और उससे काम करवाया जाए तो फिर क्या होगा? वो नहीं चल पाएगा। तो ध्यान रखना, ये फैट जो है हमारी बॉडी के लिए लाभदायक भी है, क्योंकि हमारा फैट हमें बहुत सारी सुरक्षा देता है। जैसे हमारी कोई बाहर से चोट मारेगा, अब चोट किसी ने मारा हमको, तो जैसे किसी कमजोर व्यक्ति को चोट मारेगा तो वो यहाँ मारे तो उसके अंदर तक, हड्डी तक दब जाएगी और हो सकता है उसका कोई पार्ट डैमेज भी हो जाए। परंतु वही कोई जिसका मसल भाग है और वो, जैसे पहलवान को यहाँ घूंसे मारते रहते हैं लोग, यहाँ बहुत सारे चोट मारते हैं परंतु उसको कुछ नहीं होता। वही रीजन है कि उसके साथ उसका फैट है, वसा है और वो उसकी सुरक्षा करता है। तो वसा हमें सुरक्षा भी देता है और वसा अधिक होने पर यह हमारे लिए हानिकारक भी है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही, और चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको ये सारे पार्ट समझाए जाएंगे जिसमें फैट के बारे में स्पेशल
और प्रोटीन, खनिज, विटामिन और उच्छास के बारे में बताया जाएगा। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमारा न्यूट्रिशंस होता है, पोषण, ये हमें क्यों आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। ये नहीं हम लेंगे तो हम जीवित रहना संभव नहीं समझ पाएंगे। आप समझ लिए हैं कि जिंदा रहने के लिए आपको 4 क्रियाओं से गुजरना पड़ता, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।